हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में 50 उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चंस का पार्ट 17 देखेंगे। तो इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो विकल्प पत्रिका का जो प्रकाशन है ये किया था शैलेश मटियानी जी ने। किन्होंने? शैलेश मटियानी जी ने। अगला है, सत्यपथ साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ। तो सत्यपथ साप्ताहिक पत्र था, याद रखेंगे, 1956 में शुरू हुआ था कोटद्वार से। इसके संपादक या कह सकते हैं इसकी शुरुआत किसने की थी। तो ललिता प्रसाद नेथानी जी ने। किन्होंने? ललिता प्रसाद नेथानी जी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसका है। तो हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह जो है ये है भगवती चरण निर्मोही जी का। किनका? भगवती चरण निर्मोही जी का। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है। भजन सिंह सिंह। कम से कम 7 से 8 बार जो है एग्जाम में अभी तक पूछी गई है। यूके से अगर यूके ट्रिपल एस के दोनों के एग्जाम देखें तो ये कई बार जो है ये रचना पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन हैं। तो देखिए, हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले जो राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं ये हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल जी। इन्होंने अपना ग्रंथ जो लिखा था वो अंग्रेजी में लिखा था। याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने अपना शोध ग्रंथ किस भाषा में लिखा। तो ये अंग्रेजी में लिखा था इन्होंने, दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी हिंदी पोइट्री। ठीक है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। तो 1968 में मिला था चिदम्बरा के लिए। और चिदम्बरा जो है एक कहानी संग्रह है। देखिए, जो भी आप मतलब जिसकी भी आप रचना पढ़ते हैं उसकी आपको विधा जरूर याद होनी चाहिए। उपन्यास है, कहानी है, ठीक है, क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध नाटक कोहिनूर का लुटेरा किसका है। तो प्रसिद्ध नाटक है कोहिनूर का लुटेरा, ये है साहित्यकार गोविंद वल्लभ पंत का। किसका है? साहित्यकार गोविंद वल्लभ पंत का। अगला है, गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीति काव्य है। तो ये है प्रेमी पथिक। कौन सा है? प्रेमी पथिक। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान ने अभिनव 12 मेर की उपाधि से अलंकृत किया है। तो ये है मुकुंद राम बर्थवाल जी। कौन है? मुकुंद राम बर्थवाल जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो विशंबर दत्त चंदोला जी को। किनको? दिसंबर दत्त चंदोला जी को। अगला है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है 23 जनवरी 1939 में देहरादून में की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां सुमन स्मृति ग्रंथ, बैरिस्टर मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ, ये किसकी रचना है? डॉक्टर भक्त दर्शन की। और सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है इसमें गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रेम सभा की स्थापना। तो राज्य में प्रेम सभा की स्थापना 1914 में हुई थी। कहाँ पर? काशीपुर में। किसके द्वारा की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा। अगला है, बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक कब लिखी। तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे जी ने जो है कुमाऊं का इतिहास पुस्तक जो है जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। ठीक है, जब ये जेल में थे 1937 में। कब? 1937 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने गुप्त संगठन क्रांतिवीर कब बनाया। तो ये इन्होंने 1857 में बनाया था। और कालू मेहरा जो है विसुम गांव चंपावत के रहने वाले हैं। ठीक है, विसुम गांव जो कहाँ पर है? चंपावत में। ठीक है, तो चंपावत के जो है ये रहने वाले हैं। अगला है, लक्ष्मी आश्रम कोसानी की स्थापना कब हुई। तो 1941 में सरला बहन ने की थी। उनका मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलीमल। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। 1989 देहरादून में स्वामी राम ने जो है इसकी स्थापना की थी। ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में काफी पूछा गया है। अगला है, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। और कहाँ पर? टिहरी में। किनके द्वारा? स्वामी मनमथन जी के द्वारा। अगला है,
राज्य का प्रथम मिट्टी संग्रहालय स्थित है? तो देखिए राज्य का जो प्रथम मिट्टी संग्रहालय स्थित है, ये स्थित है हल्द्वानी में। कहाँ पर स्थित है ये? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए ये कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब हुई, ये कहाँ पर स्थित है, इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये स्थित है फुटानी भीमताल नैनीताल में। इसकी स्थापना 1983 में यशोधर मटपाल जी के द्वारा की गई थी। अगला है गढ़वाल राइफल्स का गठन। तो गढ़वाल राइफल का जो गठन है ये हुआ था 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं शेखर पाठक जी। अगला है उत्तराखंड जनजातियों के इतिहास पुस्तक के लेखक हैं जय सिंह रावत। कौन है? जय सिंह रावत। अगला है शोर का अतीत। तो शोर का अतीत पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राम सिंह। हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत जी की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता है? तो यह है बुरांस। कौन सी है? बुरांस। अगला है कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक हैं? तो देखिए कुमाऊनी बोली के जो प्रथम भाषा वैज्ञानिक हैं ये हैं गंगादत्त उप्रेती जी। कौन है? गंगादत्त उप्रेती जी। अगला है राज्य का पहला स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्थित है? तो देखिए जो राज्य का पहला नर्सिंग कॉलेज है वो कहाँ पर है? तो ये 2010 में इसकी स्थापना की गई थी चंद्रनगर देहरादून में। कहाँ पर? चंद्रनगर देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर की स्थापना कब की गई? तो 2011 में, और 11वीं ही पंचवर्षीय योजना के टाइम पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है? तो देखिए जो राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है सुद्धोबाला देहरादून में। कहाँ पर? सुद्धोबाला देहरादून में। राज्य में ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया। तो देखिए राज्य में ई सिगरेट को जो प्रतिबंधित किया गया था 22 अक्टूबर 2019 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड को खुले में शौच से मुक्त जिला कब घोषित किया गया? तो 2015 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ग्रामीण, कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 2016 में। कब? 1 अप्रैल 2016 में। राज्य में डोली सेवा को कब शुरू किया गया? तो जो एम्बुलेंस सेवा है ना 108, उसका ही ये रूप है। कौन? डोली सेवा, ठीक है। आपको पता 2008 में जो है 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, वैसे ही अप्रैल 2012 में डोली सेवा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य बजट का कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है? तो यह है 30%। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया तो 2006-07 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में नंदा गौरा योजना कब से संचालित है? तो 1 जनवरी 2018 से। राज्य में एथेनॉल प्लांट स्थापित है? तो ये बाजपुर उधम सिंह नगर में स्থাपित है। अगला है, राज्य में केवल जैविक उत्पादों की पहली मंडी कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है हल्द्वानी में। कहाँ पर? हल्द्वानी में। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल पेपर मिल थी? तो ये थी 5, ठीक है। राज्य गठन के समय की बात कर रहा है जब 9 नवंबर 2000 को अपना उत्तराखंड बना था, ठीक है। तो वर्तमान में जो राज्य में कुल 14 पेपर मिल है, जिसमें से 13 जो है उधम सिंह नगर में है और 1 है नैनीताल में। तो कह सकते हैं सर्वाधिक जो पेपर मिल है वो सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में है, और 1, ठीक है, 1 जो है वो कहाँ पर है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन किया जाता है? तो हिमाद्री ब्रांड नाम से, ठीक है, इनको बेचा जाता है जो है दूसरे राज्य है। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 21 मार्च 2001 में। राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब से लागू है? तो राज्य में ई वे बिल व्यवस्था जो लागू है 20 अप्रैल 2018 से। राज्य में वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2005 में। और उत्तराखंड वैट लागू करने वाला 22वां राज्य है, ठीक है, 22वां राज्य है। उत्तराखंड में नई सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो ये मार्च 2023 में जारी की गई है, लेकिन इसको पहली बार, ठीक है, कह सकते हैं कि राज्य में ऊर्जा नीति की घोषणा हुई थी पहली बार
वो 29 जनवरी 2008 को की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में पहली हेली सेवा अगस्त्य मुनि से केदारनाथ के लिए कब शुरू की गई? तो 16 मई 2003 को पवन हंस कंपनी के द्वारा। अगला है, राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु यूके सीरीज, ठीक है, यूके सीरीज कब शुरू की गई? तो 1 नवंबर 2007 में। किस जनजाति में मूक विनिमय प्रथा प्रचलित थी? तो देखिए, किस जनजाति में जो है मूक विनिमय प्रथा प्रचलित थी? तो ये राजी जनजाति है, ठीक है, राजी जनजाति। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, देखिए यहाँ पे आप देखना, शिशु लिंगानुपात पूछता है आपसे या फिर आपसे जो लिंगानुपात है, दोनों अलग अलग होते हैं। लिंगानुपात होता है राज्य का और शिशु लिंगानुपात होता है। अगर शिशु लिंगानुपात पूछता है कि सबसे कम, तो वो पिथौरागढ़ का है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो अल्मोड़ा का है। और नॉर्मली भी सर्वाधिक लिंगानुपात वो भी अल्मोड़ा का ही है, ठीक है। और नॉर्मल में जो सबसे कम शिशु लिंगानुपात है वो है हरिद्वार का। किसका है? हरिद्वार का, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरिद्वार का है और सबसे ज्यादा है अल्मोड़ा का। और शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक अल्मोड़ा का और सबसे कम है शिशु लिंगानुपात पिथौरागढ़ का। तो जिस तरह से आपसे क्वेश्चन करे वैसे ही आपने आंसर करना है। अगला है, शहीद उधम सिंह स्मृति मेला। शहीद उधम सिंह स्मृति मेला आयोजित होता है, तो ये प्रतिवर्ष रुद्रपुर उधम सिंह में आयोजित होता है। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड वन लाइनर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, सीचपाल, मैट, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उसके अलावा यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम है जिसमें अपना उत्तराखंड पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।